किसी गांव के छोटे से कवि सम्मेलन में मिल जाऊंगा। दोस्तों में सरकारी टेंडर में नहीं आता। 4 पंक्तियां सुनना पायलट क्यों नहीं बन सकता? पत्रकारों लिखना ये बात कि राजस्थान की भूमि में स्वाभिमान लिखा है, पावन पवित्र प्रेम का अभिमान लिखा है। पायलट तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन पन्ना से लेके पायलट तक बलिदान लिखा है। पन्ना से लेके पायलट तक तुम बलिदान दिए जाओ, काम होता रहेगा। लेकिन ये काम करने के पहले आओ, अब तक आपने रिफाइंड खाया, सोयाबीन खाया, देसी घी की तरफ चलते। ऐसे लग रहा है कि तुम जाके नहीं बैठे हो। और मैंने देसी घी का नाम ऐसे लिया, उछल के एक लाडू बन गई आए। दिनेश देशी घी आए तो एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। सलाम करता हूँ आपको। बहुत बढ़िया पढ़ा योगिता ने, और योगिता के बाद में दादा ने मुझे रात की 1:30 बजे ऐसा लगा जैसे मसाने भेरू को जगा दिया। मेरे कसम से कह रहा हूँ, ऐसा लगा कि मसाने भेरू को जगा दिया। चांद चमक रहा था आसमान पर, चांद के पीछे सांड को लगा दिया। हंसते रहिए साहब, हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। मुस्कुराया कीजिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब हम फोटो खींचते हैं सेल्फी में कितना अच्छा लगता है। इसलिए जीवन में मुस्कुराते रहिए, जिंदगी अच्छी हो जाएगी आपकी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा योगिता जी, मान लीजिए चांद की जगह सांड कर दो। वाह। चांद की जगह अगर सांड कर दो तो फिर गाने कैसे बजेंगे? तुम आए तो आया मुझे याद। वाह वाह वाह। आज सांड निकला। साउंड बढ़िया आपका, कसम से। हाँ, बहुत बढ़िया साउंड है आपका, कसम से। इतना बढ़िया साउंड है, खूब जियोगे, खूब जियोगे, मरनों के लिए तरसोगे। हंसते रहिए साहब, मुस्कुराते रहिए। 2 साल हो गए बिना हंसे गुजार दिए हमने कोरोना काल में। घर के अंदर जाते थे, मास्क लगा लेते थे, हंसे का काम नहीं, मेरा दांत दिखाई ना दे रहे थे। तो ऊपर वाले ने ये समझ दिया कि धन्यवाद ज्ञापित करो उसका, तो उन्होंने हमें आज यहाँ बिठाया है। और हमारे जेनू भैया कहाँ है? यही है जेनू भाई साहब, इतना अच्छा कवि सम्मेलन आपका हुआ, कसम से, बरसात के बाद भी कमाल कर दिया आपने। आपको देखकर मुझे एक ही शेर याद आता कि खाली शीशे भी निशान रखते हैं, टूटे हुए दिल भी अरमान रखते हैं, और जो खामोश से गुजर जाते हैं जेनू भैया, ऐसे दरिया के दिल में तूफान रखते हैं। तूफान को बराबर ही बिठा रखा है। वाकई साउंड बढ़िया आपका। वो हमारे यहाँ पंडित जी आगे कथा करने के लिए, और कथा करने के लिए आए पंडित जी, तो साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया कि इसको हाथ मत लगाना, पंडित जी करंट मार दिया। अब लेकिन पंडित जी की आदत पड़ गई माइक पकड़ के कथा करने की, कब तक कंट्रोल करे वो। उन्होंने कथा प्रारंभ की कि सज्जन राजा परिषद सुनते हुए से कहने लगे कि हे राजन, नैनन से तो सस्ता नहीं, नैनन दहाता बाबा को उठा जाती। ये करंट मार है, लेकिन आपका साउंड बढ़िया है। और जेनू भी है, इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मैं कौन? तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अर्जुन दादा, जय बोलनी पड़ेगी, और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है।
गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? काम हो गया। वाकई साउंड बढ़िया है। दीदी वो पुराने जमाने में साउंड आपके जमाने में चलता था, वो टेप रिकॉर्डर चलती थी। वो टेप रिकॉर्डर अगर कोई गाना बिगड़ जाता नहीं तो गाना कैसा बिगड़ता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में देशभक्ति में वो 15 अगस्त को छोड़े गाने लगाते थे। वो गणेश उस दिन 15 अगस्त के दिन मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना। हमारे सरफराज भाई यहाँ पर बैठे हैं, वो भारत माता की जय बोलते हैं, माटी को चूमते हैं। उसकी एक ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? और बोलनी तो पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? सही पकड़े दीदी। वो आपके जमाने में वो ग्रामोफोन चलता था जिसमें एक चूड़ी लगती थी। वो चूड़ी का एक जाती तो गाना वही आ जाता था, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा। साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। विनीत जी भाई साहब, वो छोरों ने कैसी ईमानदारी बात है, वो छोरों ने कैसी लगा दी पंकज दास की गजल उसी चूड़ी के अंदर। वो चूड़ी घूम रही, वो चूड़ी ऐसी जाके हटती है, दौड़ के माइक बंद करना पड़ा। हाँ, दौड़ के माइक बंद करना पड़ा। गाना ऐसा बज रहा, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का। तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है भाई साहब, क्या बात है? साउंड वाकई बढ़िया है, लेकिन मेरा बिगड़ा हुआ है। लोग मुझे मानते नहीं कि मैं कवि हूँ। अभी ट्रेन में चढ़ गया, थर्ड एसी के अंदर, टीटी वाला आने को मन के साथ, क्यों मांगने वाले कहते थोड़ी थे, मांगने वाले फर्क तो कोई नहीं पड़ता मुझे। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, कभी समझ नहीं करता हूँ। ये कभी समझ में अगर बंद हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने दिया स्कूल बंद हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ट्रेन के डिब्बे में चला जाऊं और कर दूं, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद अली। फर्क आपको पड़ता है, मुझे नहीं पड़ता। आपने हाथ बनाया, लेकिन लोग मुझे मानते नहीं कि मैं कवि हूं। लोग मुझे दीदी कैसा समझते हैं? एक पेरोडी बनाए मुक्तक पे कि कोई गेलिया समझता है, वाह करिए, क्योंकि बाबा रामदेव जी कहते करने से होता है। कि कोई गेलिया समझता है, योगिता गेलिया का मतलब मालूम आपको?
मैंने एक दिन गुस्से में आकर पत्नी से कह दिया गेली है गेली। वो पढ़ी लिखी, उसको समझ में नहीं आई गेली क्या होती है, अहमदाबाद की हो। हमारे पाटीदार समाज उधर भी है तो उधर से ले आया मैं अहमदाबाद से तो उसको बोला नहीं तो गेली है, तो गुस्से में आ गए, बोले क्या होता है गेली, क्या बोले गेली, खाना बंद कर दूं सब। मन ये खाना बंद कर रही है गेली के पीछे। गेली का मतलब होता सुशील, ज्ञानी, बुद्धिजीवी। तो वो बोले कि जब तुम भी तो गेला हो। दीदी वो एक दिन कह लगी तुम्हारे में बिल्कुल अक्कल नहीं है, बिल्कुल भी अक्कल नहीं है। तो मैंने भी मुंडी हिला के कहा हाँ मेरे में बिल्कुल अक्कल नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी अक्कल होती तो तेरे से ब्याह करता कौन। आनंद लीजिए। ये बड़ा टेंशन होता है, पारिवारिक टेंशन तो बहुत होता है। स्कूल में पढ़ाता हूँ, लड़के तो कुर्सियां बन की है बेटा सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानता है, बोले संस्कृत पढ़ता हूँ तो सब जानता हूँ। मन की ये बता शादीशुदा महिला की निशानी क्या है, कि सर उसके गले में मंगलसूत्र लटका होता है। मन की शादीशुदा पुरुष की निशानी क्या होती है, बोले उसका मुंह लटका होता है। ये मालूम पड़ जाएगा कौन कौन शादीशुदा। लोग मुझे कैसा समझते हैं, मस्ती लेना, आनंद लेना। ये आनंद का कवि सम्मेलन है। जैनु भैया वास्तव में आपने उपक्रम को वास्तव में उपक्रम बनाया, कैसे भी करके हाल तक आप ले आए इस कवि सम्मेलन को। आनंद लीजिए क्योंकि हंसते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। हंसिए आप। दीदी आपकी जरा सी हंसी घर के अंदर स्वर्ग बना देती है। हमारे रानी भैया बताते हैं कि हंसना बहुत जरूरी है, हैं? आप जरा सी हंसी पूरा घर का वातावरण स्वर्ग जैसा हो जाता है। पति अगर थाका हारा बाहर से आता है और आप मुस्कुरा के एक कप चाय अगर उसको दे दो तो सारी थकान मिट जाती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे कवि मित्र कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हंसती जिंदा है, वरना बहुत सारे सुमड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती जिंदा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए सर, लेकिन गलत जगह नहीं हंसना। कोई मर गया वहां पे नहीं हंसना। हानि बोला बताया था कवि सम्मेलन में रात को बोला हंसना चाहिए, वहां नहीं हंसना, गलत जगह नहीं हंसना है? मुझे लोग समझते हैं कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेलिया समझता है। वाह उठे मंच की, वाह। कि हुई शादी नहीं जब तक जगत सालिया समझता है। वो कुआरा लड़कों को देखकर लोग ये कहते देख रहे हो सांड जा रही है। अब उसमें बेचारा करे तो क्या, परमात्मा ने जब टाइम लगाया और जब शादी होगी। लेकिन हुई शादी, मस्ती लेना चौथी पंक्ति में, कि हुई शादी नहीं जब तक जगत सालिया समझता है। किसी के प्यार में यारो पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांडिया समझता। वाह 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 वाह। आनंद आ गया, रांडे का जवाब नहीं। अद्भुत। योगिता जी रांडिया का मतलब समझ गया? अर्जुन जी भाई साहब मुझे बंबई ले गया, होली का कवि सम्मेलन था, तो अर्जुन भाई साहब के साथ में मैं बंबई गया तो 34 नंबर सीट इनकी और 35 नंबर मेरी। तो वो मांगने वाले आ गए ट्रेन में, और तेरे गोरे गोरे गालों पे घूंघट वाले बाल। अर्जुन जी भाई साहब के पास दे गए, होली की बख्शिश दे दो, तो इन्होंने 100 का नोट निकाल के उनको दे दिया। वो अगले डब्बे में चले गए, इनको गुस्सा है, बोले बेवकूफ समझ रखा है, मेरे से अकेले से पैसे लिए, दिनेश देसी से पैसे नहीं लिए। तो सारे के सारे कहने लगे हम दिनेश देसी से पैसे नहीं ले सकते। अरे फिर क्यों नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते? कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे स्टाफ का आदमी है। वाह 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 वाह, अद्भुत। क्या है ये भी मस्त है। लाया भी सही पानी, अद्भुत कौशल है। मुझे तो तालाब
लेगी। नहीं, बोतल तो उन्होंने पी ली, पानी दे दिया। हाँ, अरे कुछ माल आए खास आपको, भाई पानी बिस्लरी का। हाँ। ऐसे की गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी साहब, क्योंकि माँ का दर्जा केवल इसी माटी को मिला है विश्व में। हमारे कवि मित्र कहते हैं कि माँ का दर्जा इस माटी को मिला है। आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, लुल्लू अम्मा। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। जानी भैया, 4 पंक्ति कविता की आपके चरणों में रखता हूँ। स्वागत हेमंत भाई। उस बेवकूफ को जिस दिन माँ का महत्व मालूम पड़ जाएगा, माँ क्या होती है, माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सबसे भारी है। क्योंकि परमात्मा में भी माँ लगा है सर, महात्मा में भी माँ लगा है, लेकिन माँ अपने आप में एक अक्षर है, अक्षर अक्षर अक्षर, जिसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। माँ ने परमात्मा को जन्म दिया, इसलिए माँ महान होती है। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन जगह पर तुझे समझना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सृष्टि पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। अरे हम उस देश के वासी हैं जहां की आदिवासी हैं। मुझे गर्व होता कि आदिवासी लोग मेरे देश के अंदर रहते हैं, और उनका सम्मान मैं इसलिए करता हूं कि उन्होंने कभी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और कभी अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। लेकिन हम पढ़ लिख कर ज्यादा मॉडल क्या हो जाते हैं, घर में बूढ़े माँ बाप हमें अच्छे नहीं लगते, सोसाइटी में हमारे माँ बाप हमें अच्छे नहीं लगते, बूढ़े माँ बाप खांसते हैं, छींकते हैं, बोले अच्छा अब अच्छे नहीं लगते हैं आपको, है ना। अरे हम उस देश के वासी हैं, जान दे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवर ने चारों धाम करवाया था, 14 साल वन में भटके थे, श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, तेरी सृष्टि पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। सुनना मेरे दोस्तों, 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी खाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तो उन 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। मोदी जी, एक बात आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं। जानी भैया, इधर देखो आप, सिसोदिया जी आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, दादा चौहान जी बैठे हैं, मेरी बहन बैठी है, हाँ। उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि बेशक आपकी बुलंदी आसमान चूम रही है, बेशक आपकी बुलंदी आसमान चूम रही है, पर जिनके नाम पर तुमने वोट लिए, वही गाय आज सड़कों पर घूम रही है, सड़कों पर घूम रही है, सड़कों पर घूम रही है। हल्का सा इसको बड़ा साउंड बढ़िया आपका। मोदी जी सुनो तो मोदी, ये क्या सुनाए कि जिनके दम पर तुम लोग आए, वही पूछे अब तुम ही बताए कि गैया जाए तो कहाँ पे जाए। गैया बिचारी
गैया कैसी हो गई, गलियों की खाक ढोते ढोते। ओ श्याम तेरी गैया कैसी हो गई, गलियों की खाक ढोते ढोते। निकली थी सागर मंथन से लेकर दूध की धारा, निकली थी सागर मंथन से लेकर दूध की धारा। वही गैया उसका बछड़ा फिर रहा मारा मारा। थोड़ा धीरज तो धारो, इसे डंडों से न मारो, देवी कह के पुकारो, इसकी आरती उतारो। सहे लंपी की बीमारी, ओ सहे लंपी की बीमारी, देखो सड़कों पे ये रोते रोते। हो श्याम तेरी गैया कैसी हो गई। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। एक कविता और हो जाए। देखो, एक थोड़ी सी समस्या है, अगर आप हमारा समाधान कर दो तो मेहरबानी हो, क्योंकि ज़्यादातर कवियों की गाड़ी सुबह 6 बजे रतलाम से है, तो आप हमारा पिंड 4 बजे छोड़ दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। और वैसे भी अक्टूबर में वापस आ ही रहे हैं। बात हाँ, वंशमोल इनकी तो करवा रहे हैं, जोरदार ताली बजाओ वंशमोल के अंदर। ये नीचे कूद जाएगा। ये तो सब है जब एक कमजोर है, दोनों होती तो कूद के पकड़ लेते। हाँ यार, आप जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, संस्कृति और संस्कारों की बात चल रही तो आप मत जाइए। हाँ, संस्कार को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनलों ने हमारे संस्कार को बिगाड़ के रख दिया है। चैनल आ गए हमारे घर में, और एक बीमारी है हमारे घर में। रात की 1:30 बजे हमारे 90 साल के मांगे लाल जी टीवी देख रहे हैं, चैनल लगा दिया 18 नंबर, अब 18 नंबर पे चल रहा फैशन शो। मांगे लाल जी को मजा आ गया, बोले ये वाला चैनल भी है। अब इतने उनके 5 साल का लड़का जग गया। वो लड़का कहने लगा, दादाजी, बोले क्या देख रहे हो? अब दादाजी रिमोट दबाया, शेयर जल गई रिमोट पे। अब चैनल बदला नहीं, तो दादाजी ने बात पलटी और पलटते हुए कहा, देख बेटा, अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी है। लड़का कहने लगा, बोले दादाजी 18 नंबर क्या देख रहे हो, 25 नंबर देखो, उसके और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। अब मुझे नहीं मालूम क्या पिछले बार आपको आया तो क्या सुनाया था, आपको याद मैंने कुछ सुनाया था? जो सुना तो वही नया है। आपको मालूम मैंने कुछ सुनाया था? आपको नहीं मालूम? कोरोना में आप सब भूल गए। 2 साल हो गया। हाँ, और कम गजब की बीमारी थी कोरोना। नहीं, साउंड वाकई बढ़िया है। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी दादा बता रहे थे कि वो कह रहा पूरा पूरा कश्मीर लेंगे, नहीं देंगे, पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और इसलिए नहीं देंगे कि माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मानेगा तो सिंधु का नील देंगे, तू हाथ पर अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमें दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। अगर देश के बड़े
कभी विनीत चौहान जी इस मंच पर बैठे हैं तो उन्हें आभार कराना कि बांसवाड़ा के अंदर कविता भी सुनी जाती है। मैं पंक्तियों को छोड़ दूंगा, मेरे नौजवान साथियों पंक्तियों को पूरा करके बताना, इन्हें बताना कि हमारे बांसवाड़ा में कविता भी सुनी जाती है। जमानत देना इस बात की। मैं पंक्तियां छोड़ रहा हूँ, पूरी आपको करना है। माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य हिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया है दुनिया को एक सम्मान फिर देंगे, मगर काश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। पूरा सदन बोले टांग पे टांग धर के। भाई साहब ये है बांसवाड़ा। हाँ, लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी है कि ये कविता रात की 1:30 बजे मैंने लिखी, जान लिया और पत्नी को सुनाई। रात को जरा अपनी कविता सुन, बोले सुबह सुना देना, मुझे अभी सुन, बोले सुनाओ। मैंने कहा कि काश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो वो कहने लगी, बोले टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे लेकिन रखोगे कौन सी? नहीं, मेरी तो कंडीशन ही ऐसी है। दीदी पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब आनंद किन्नौर देता, संवेद भरा गाना आपको लगे तो तालियों का महाकुंभ खड़ा कर देना। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी से कहती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। दीदी क्या काम है, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा? भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। हंसते रहिए साहब, क्योंकि बेस्ट मेडिसिन इज लाफ्टर। सबसे बढ़िया दवाई है हंसना। हमारे कवि मित्र कहते हैं कि घर हंस लिए होते दिल खोल के यारों के साथ, घर हंस लिए होते दिल खोल के यारों के साथ, तो आज दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। सबसे बेस्ट इलाज है हंसना। घर के अंदर हंसी का वातावरण कर दीजिए, मुस्कुराते रहे और हंसी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि यदि आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, तो आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी के लिए कोई कविता सुनाओ। तो मैंने पत्नी से कहा, तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली, है जी ये बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मजा आता? हंसने वाली बात ही नहीं, अगर आज भी पूंछ होती तो कैसे मजा आता? दादा कैसे मजा आता? ढंग से कुर्सी पे नहीं बैठा तो। समस्या होती है आदमी में अगर पूंछ होती। कभी कभी मैया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता, पूंछ का कारण मेहमान दरवाजा में अड़ी जाता, पूंछ का बाल मेहमान के कटी जाता। मेरी बात थोड़ा जोड़ा खिसको यार, तो मेरी पूंछ का बाल कब तक गई है मेरी? पूंछ का बाल मेहमान के कटी जाता। अच्छा परगाम जाता तो लोग पूंछ पे तेल लगाता, मांगी लाल बा थोड़ी पूंछ पे ढंग के तेल लगा दो यार, पिछली बार तो आपकी पूंछ पे से घासीरत की बदबू आया करी थी। बहुत सारी समस्या होती सर आदमियों को अगर पूंछ होती तो। अच्छा आदमियों को अगर पूंछ होते तो फिल्मों के गाने, फिल्मों के नाम, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? आदमियों को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते, हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम, पूंछ वाले तो नहीं ले जाएंगे। अच्छा फिल्मों के गाने कैसे होते? हेमंत भैया किधर? फिल्मों के गाने कैसे होते? दादा गए क्या, सो गए? दादा फिल्मों के गाने ऐसे होते हैं, अगर आदमी को पूंछ होती तो जब जब पूछेगी हिलाए मैं दौड़ आऊं नदी किनारे। दीदी गाने होते पूछड़ी वाले पूछड़ी हिला, गाने होते हैं ऐसे, गाने होते हैं। बाजीराव मस्तानी में देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी।
सरफराज जी गाने होते पूछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरी पूछ। ये गाने होते हैं, लेकिन आदमी को पूछ होती तो बहन क्या करती, भाई की पूछ पर राखी बांध देती। भाई की पूछ पर राखी बांध देती और गीत गाती, भैया मोरे कुचड़ी को कभी नहीं कटाना, भैया मोरे देखो जीवाना गाने होते। मोरे चंदा मोरे भैया मोरे अनमोल रतन, तेरी पुछड़ी के सिवा और कोई चीज ना लूं। यही प्रश्न बड़े दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने, भैया मुझे बताइए कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। पूरा दरबार हंसने लगा, ठाके लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गया, जाने दिया। राम जी रोने लगे। जैसे राम जी रोने लगे, लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी कि भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्य होता। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। अरे लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता। कसम से अगर पूंछ होती तो आप पूंछ पे गर्दन में हाथ नहीं पिलाते। पूंछ भी ऐसी रहती तो हाथ पहना के चले जाता पर क्या है, हाथ ठंडा ठंडा लगता है। क्या बात अच्छा आदमी को अगर पूंछ होती, आदमी को अगर पूंछ होती हल्का रखो बड़ा है। ये क्या 10-15 दिन हुए कभी सम्मेलन में इसी बहादुर से आवाज निकालते तो गला भी जो है ना खिस गया हो, लेकिन आपके प्रेम और आपके तालियों की मोहब्बत के कारण ये गला फिर से खुल गया। आपका प्यार आपकी मोहब्बत मुझे ताकत देती है, वरना एक पाँव पे मैं 5 मिनट बस स्टैंड पे नहीं खड़ा रह सकता, लेकिन आपके प्रेम के कारण 1 घंटा माइक के सामने खड़ा रहता हूँ। ये आपका प्यार है। और सर अगर आपका प्रेम मोहब्बत नहीं होता तो मैं क्या होता। दादा पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे ना होटल पे कि दिनेश तूने कभी सोचा था कि तू इस मुकाम पे जाएगा। दादा मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। और जब मैं छोटा था तो मेरी मोरी तक जाने की औकात नहीं थी। आज आपके आशीर्वाद से मोरी तक जा रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था, लेकिन आपका प्रेम नहीं होता तो मैं क्या होता, आपका आशीर्वाद नहीं होता तो मैं क्या होता। कहीं का तो भरा जीवन बिता रहा होता, गमों के गीत वीराने में गा रहा होता, सहारा मिलता नहीं गर जो तेरी महफिल का। मुझे बताना कि मैं ठीक कह रहा हूं आपके बीच में। सहारा मिलता नहीं गर जो तेरी महफिल का, कहीं ठोकर में जमाने की धारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन बात को खत्म करते हैं कि आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते हैं। मान लीजिए तिरंगा फिल्म में राजकुमार नाना पाटेकर, राजकुमार साहब, गेंगा स्वामी, ये भांडू का नाम है, तुम्हारा बाप है, पूछ लेने से
से पहले ही पूछ कर देता है। और रहा सवाल हमारा, तो जाने नाथ तलवार की धार से ना गोली की पुछार से बंदा डरता है तो केवल पूछने की मार से। एक बार थोड़ा सा रुका, थोड़ा सा नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूछ का हाल नहीं बताना। आपने अपनी पूछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना। ए बजाओ ताली, बजाओ ताली। वाह 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 वाह। आगे नहीं पूछ के तमाशा देखने के लिए। अब ऐसा जब पूछ लावा आप देखोगे, चर्चा करते हो, घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं तुम लोगों को। पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब देता गुंडों के सामने। इलाओ भाई इलाओ। ये पिच्चू राजा जो हमारी पूछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है कि तुझे मालूम या किसी को किसी की पूछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे दूसरे की पूछ खींच रहे, ये हिंदू की पूछ है, मुसलमान की पूछ है, सिख की पूछ है, ईसाई की पूछ, खींचो। एक पूछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूछ के भाले को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी में। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पूछ वाली भाई काट दिलाना चाहती थी। कौन समझा? मैं समझा पूछ हिला के जा रहा हूं। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तो मैं अपनी कविता सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। दीदी, आदमी को अगर पूछ होती है, हाँ तीन ही दीदी हमारी, आदमी को अगर पूछ होती तो हमें राजस्थान की महिलाएं, बागड़ की महिलाएं, बांसवाड़ा की महिलाएं, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं शादी ब्याह में गीत कैसे गाती? आदमी को अगर पूछ होती तो शादी ब्याह में ऐसे गीत गाती बूढ़ी महिलाएं, 90 साल की डोकरियां। तमारी पोचड़ी चार पंक्तियां दिनेश आपको कहना चाहता हूं कि अंधकार को दूर रवि ही कर सकता है। अंधकार को दूर रवि ही कर सकता है। गम के माहौल में खुशी कोई पावन छवि ही कर सकता है। दूसरों पे हंसना तो बहुत आसान है लोगों, खुद पर हंसने का काम कवि ही कर सकता है। खुद पे